8. अर्श, ये फिनोमेना शायद आपने भी नोटिस किया होगा। ये जब से कोविड खत्म हुआ है, ठीक है, कोविड के बाद से, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद दुनिया काफी बदल गई, ठीक है। अगर आपने शायद नोटिस किया हो कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद जो है ना, ये जो ऑनलाइन मीडियम्स थे एंटरटेनमेंट के, नेटफ्लिक्स हो गया, चाहे यूट्यूब इन जनरल हो गया, चाहे अमेजोन वगैरह हो गया, इनके सब्सक्रिप्शंस में लोग ऐसा बताते हैं कि 200% तक का इजाफा हुआ। लाइक उतनी ज्यादा नई पब्लिक आई, क्योंकि उस टाइम पे काम शायद ज्यादा नहीं था, तो पब्लिक जो है ज्यादा ही प्रेफर कर रही, फोन में लगी हुई थी, ऐसा करके बहुत ज्यादा फोन में लगी हुई थी। तो उसी टाइम पे आपको याद होगा बहुत सारे तमाम जो कुकिंग शोज वगैरह थे, कुकिंग चैनल्स उसी टाइम पर हाइड कर गए जी। और ये जो टाइम था, ये हालांकि ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बड़ा सही था, लेकिन ये जो मॉल्स वगैरह थे इनके लिए बड़ा खराब था। एंड एवर सिंस कोविड, आजकल एक नया टर्म आ गया है इंडियन मार्केट में, जिसको हम लोग घोस्ट मॉल्स बोलते हैं। उनके हिसाब से हमारे देश के 40% मॉल्स ऐसे हैं जो कि घोस्ट मॉल्स हैं, जो कि सिर्फ सन्नाटे में रहते, खाली रहते, जिनके अंदर कोई नहीं जाता। अच्छा, घोस्ट का मतलब सन्नाटे वाले मॉल्स, घोस्ट इन द सेंस के सन्नाटे में रहते हैं, वो उसमें ना कोई आता जाता है, वो एकदम सुनसान पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो गया, लखनऊ में हम लोग एक आध जो मॉल्स गए हैं जी, हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो एक मॉल पड़ा था बीच में, मैंने आपको दिखाया था। हम लोग अंदर भी गए थे एक मॉल में, जहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह पूरा खाली था वो मॉल, पूरा खाली था, सारी दुकानें बंद हैं, वो बस चल रहा है क्योंकि चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था ना, मुझे बड़ा स्टार्टिंग बड़ा फैसिनेटिंग रहा। आई मीन, हम उस टाइम से आते हैं जब मॉल होना बड़ी बात होती थी। जब शहर में मॉल आया, मतलब कि अब शहर तरक्की कर रहा है। के अंदर होता था पहले, पहली बार तो सीसीडी आया था, बड़े खुश हो गए थे यार कि बताओ इतना बड़ा ब्रांड है सीसीडी। मैकडॉनल्ड्स हमारे शहर में आ रहा है, टायर 2 सिटी बोला जाता था लखनऊ को। तो मॉल्स मतलब हमारे लिए वो मायने रखते थे। अब लेकिन घोस्ट मॉल्स का सीन है। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने कहीं ये उड़ते उड़ते मैंने एक स्टोरी सुनी कि कई ऐसे मॉल्स हैं वर्ल्ड वाइड जो कि ना सिर्फ घोस्ट मॉल्स हैं, बल्कि कहते हैं वो बड़े हॉन्टेड मॉल्स भी वर्ल्ड वाइड है ये। ओके जी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक काफी पॉपुलर स्टोरीज है। एक स्टोरी है शेरीवेल मॉल की, जो कि रॉकफोर्ड करके एक सिटी है, इलिनॉय, यूएस में ना, यूएस में जी। तो वहां पे एक स्टोरी है चेरीवेल मॉल की। बाय द वे, ये काफी पुराना मॉल है वहां का, आई थिंक 40-50 साल हो गए इस मॉल को। और यहाँ पे स्पेशली 7th फ्लोर पे जो टॉयलेट है, लोग ऐसा बताते हैं कि वहां पे दैट टॉयलेट इज अपेरेंटली हॉन्टेड। और अगर आप वहां पे जाएंगे और शीशे में देखेंगे तो अक्सर जो आपको शीशे के अंदर कोई और नजर आता है। ओके। और ये बड़ी पॉपुलर स्टोरी है वहां की। एंड नॉट जस्ट दैट, एक मैंने मॉल के बारे में सुना था। ये मॉल है फिलीपींस में, एक्चुअली फिलीपींस में एक जगह है म्यूटिनलुपा। तो म्यूटिनलुपा में एक मॉल है स्टार मॉल करके, और स्टार मॉल में ये कहानी बड़ी पॉपुलर हुई थी उस जमाने में फिलीपींस में। जी। हुआ क्या था कि कपल जो है इस मॉल के अंदर फिल्म देखने गया था, और फिल्म देख के काफी एंजॉय कर रहे थे, सब क्राउड के साथ हंस रहे थे, ये सब हो रहा था। जब फिल्म खत्म होती है और ये लोग खड़े होते हैं तो इन लोगों को लाइक रियलाइज होता है कि पूरा मॉल खाली था। ओके। ये इस दौरान जो हंसने की आवाज, बाकी क्राउड की आवाज आई थी, पता नहीं कहां से आ रही थी। तो ये इसके बाद ऑब्वियसली जो लड़की थी तो वहां बेहोशी हो गई, तो फिर उसके बाद पुलिस आई, वहां पे मॉल की सिक्योरिटी आई। तो ये कहानी जो है ना उसके बाद से बड़ी पॉपुलर होगी फिलीपींस में, उस पर्टिकुलर स्टार मॉल के बारे में, कि यहाँ पे कुछ तो भी हॉन्टेड सीन चल रहा है वहां पे। मतलब लाइक एक गैंग ऑफ घोस्ट कहते हैं वहां पे, घोस्ट है जो इस मॉल के मल्टीपल स्पिरिट्स हैं वहां पे जो इस मॉल घोस्ट करती हैं। तो ये अब सोचने में बड़ा चौंकाने वाला था अर्श की, एक मॉल जैसी जगह पे, आई मीन आप कब्रिस्तान बोलो, कोई खंडर बोलो, आपको क्या समझ में आता है, आप उसको बिलीव करते हो। लेकिन कोई अगर ऐसा बोले कि आप मतलब कोई मॉल के अंदर, वो भी हाईफाई सिटी के अंदर हाईफाई मॉल, जहाँ पे इस किस्म की जो है घोस्टली हरकतें हो रही हैं, तो ये थोड़ा सोच के लिए मतलब ना इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है राहुल। और मतलब जब मैंने आपसे अभी पिछले एपिसोड में भी बोला कि जब हम ये कहते हैं कि शमशान में बात कर रहे हैं, वहां पे कोई स्पिरिट दिख गई, तो बड़ा कॉमन आजकल समझ लेता है इंसान कि चलो स्पिरिट दिख रही है, शमशान ही तो है, दिख रही होगी। आई मीन अच्छा, एक मॉल एक ऐसे ही है जो बताते हैं कि स्पेन में जो सिमेंट्री के ऊपर बना हुआ है, मतलब कब्रिस्तान के ऊपर बना है, तो वो भी एक बार की समझ में आता है कि यार चलो कब्रिस्तान के ऊपर बना है तो हो सकता है शायद उसके ऊपर कुछ ना कुछ हॉन्टेड हरकत वगैरह हुई हो। पर राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि जो मॉल्स होते हैं, हम लोग सिर्फ बाहरी आवरण देखते हैं कि कैसा मॉल है, फाइनल उसका आउटलुक कैसा है, लेकिन मॉल बनने से पहले जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है पूरा का पूरा, तो अब यहाँ कानपुर में ही एक बहुत बड़ा मॉल है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो वो एक मॉल है, उसके बनने से पहले मतलब ऐसा कहा जाता है यूपी का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था वो एक टाइम पे, लेकिन वो जगह जो थी वो अलॉट नहीं की गई फिर उसके बाद, वरना वो बहुत बड़ा मॉल होता। उसके अलावा तो जितने भी एरिया में वो बना हुआ है अभी के डेट में फिलहाल, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसा कहते हैं कि छत गिर गई थी एक बार। मतलब उन लोगों ने कम से कम
नहीं तो मैं अंदाजा भी नहीं बता सकता कि 400 गज के आसपास की पूरी छत होगी, उतनी लंबी और उतनी चौड़ी, ओके स्क्वायर शेप में था वो। तो Okay. उतनी पूरी छत एक साथ गिर गई और नीचे जितने मजदूर थे वो मर गए उसी के नीचे आके। आप सोचो Okay. कितने मजदूर मर गए होंगे, कोई नहीं बचा क्योंकि छत गिरने से कोई बचता नहीं है। जी जी जी। हाँ, जो ऊपर थे, छत के ऊपर जो खड़े थे, उनको थोड़ा बहुत वो घायल हुए हैं हल्का फुल्का। और Right. सबसे अजीब सी बात यही थी कि छत समानांतर में गिरी है, मतलब पैरेलल गिर गई एकदम। तो जितने लोग थे उनको खड़े होने का मौका भी नहीं मिला। बस जो ऊपर थे वो थोड़े बहुत घायल हुए, चोटिल हुए। और उसके बाद फिर वापस से एक नए कंस्ट्रक्शन डिजाइनर ने उसका पूरा ठेका लिया और उसको बनाना शुरू किया। ओके बनाते बनाते जब मॉल आधा कंप्लीट हुआ था राहुल, तो ऐसा कहते हैं कि वहां से ये शिकायतें आने लगी कि जो वर्कर है वो बेवजह छोड़कर जा रहे हैं मॉल को। अब जब पूछा गया वर्कर से कि क्यों छोड़कर जा रहे हैं, तो वो, अब देखिए एकदम अजीब सी चीज है, उनका ये कहना था कि वो काम कर रहे थे, जो सीमेंट वगैरह सब मिलाने वाला काम कर रहे थे एक बार। तो एक वर्कर का ये मानना था कि उसके साथ साथ उसका दोस्त भी काम कर रहा था। एंड बाय द वे उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। ओके तो वही दोस्त उसके साथ काम कर रहा था, वही दोस्त उसके साथ साथ काम कर रहा था। उसने बोला कि एक पैटर्न होता था ईंटे को उठाने का, ले जाने का, तो जो पैटर्न सिर्फ वो और उसका दोस्त करते थे और कोई मजदूर, अब शायद उनका होता होगा मजदूरों का आपस में कि इस तरह से कैच करना है, इस तरह से पकड़ना है, उनका अपना एक सिनेरियो होता होगा। तो उनका दोस्त जिस तरह से रखता था, उसने बोला कि उसने अपने दोस्त के सर पे ईंटें लदवाए हैं, उसने चेहरा नहीं देखा है। ईंटें लदवाने के बाद वो ऊपर गए हैं ईंटें, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे। सेकंड थर्ड फ्लोर पे ईंटें जाने के बाद राहुल ऐसा कहते हैं कि जब उसने अचानक से उसको ध्यान आया ना कि अरे इस तरह से तो मेरा जो दोस्त है वो ले जाता था, जी जी जी। तो उसने देखा ऊपर ईंटें रखे हुए हैं लेकिन कोई लेबर नहीं है वहां पे। और ये बड़े सरप्राइजिंगली तरीके से हो रहा था। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन किया कि वो जब खाना खा रहे थे तो जैसे वो लोग रोटी शेयर करते ना, लोग जो लाते हैं मजदूर जो आपस में रोटियां लाते थे, तो उनमें से रोटियां अपने आप कम हो जा रही थी खाने में से। और ये बड़ा अजीब सा था कि अचानक से उसमें से रोटियां कम हो जा रही, और कुछ ऐसा मतलब डरावना नहीं इंसिडेंट हो रहा था, बट बड़े ही इस तरीके से बड़े क्लासिक टाइप के इंसिडेंट हो रहे थे कि अचानक से कोई चीज कहीं पहुंच जा रही है, कहीं आगे करंट है, तो वो मजदूर वहीं गिर जा रहा है अचानक से। उसको लग रहा है कि सामने जो करंट वाला एरिया है वहां पे उसका दोस्त खड़ा हुआ है जो मर गया है, वो कह रहा आगे मत आना, वो हाथ हिला रहा है दूर से। मतलब राहुल, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो आपकी मदद करती हैं ताकि आपके साथ वो ना हो जो उनके साथ हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है। इसको थोड़ा आप वगैरह एग्जांपल देके समझाना चाहेंगे? मतलब जैसे अब वो मजदूर किसी कह सकते हैं कि गलत कंस्ट्रक्शंस की वजह से मर गए, या उसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ गलत हो जाने की वजह से वो मर गए वहां पे उस मॉल में, ठीक है, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो साथी या फिर कोई और इंसान है वो भी ठीक उसी गलती की वजह से या किसी और गलती की वजह से मरे इस तरीके से। आई थिंक कुछ वैसा है। मुझे याद आ रहा है जब हम लोगों ने जो भोपाल गैस वाला जो एपिसोड किया था, तो उसमें भी उस फैक्ट्री में लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अंदर से जो है ना, लाइक मजदूरों के जो माइनस थे, माइनस के दरवाजे पीटने की आवाज आती है, वो कहते हैं कि हमें निकालो यहाँ से। और जी, मतलब वो चेताते हैं कि अंदर खतरा है, इस तरीके से खतरा है और भूल के भी यहाँ मत आना, इस किस्म की जो है वहां से आवाजें वगैरह आती हैं। बट अर्श, मैंने सुना है कि आप लोगों ने नोएडा में एक मॉल था जहाँ पे जो लोग वहां पे कहते थे कि इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें आई थिंक राम अशोक जी भी थे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां कुछ आपको मिला था कि नहीं मिला था? पहले बहुत कुछ मिला था, बहुत कुछ मिला था। बस मैं इसकी स्टोरी खत्म कर देता हूँ इस मॉल की। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उनके मजदूरों के दोस्त दिख जाते थे, तो अब इस मॉल में क्या होता है कि ये मॉल बन तो गया है, बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा मॉल बना है, बट इसका जो बेसमेंट है राहुल, आज भी ऐसा कहते हैं कि रात को जब कोई पार्किंग से लौट रहा होता है तो उनको कई सारे मजदूर दिखते हैं आसपास बात करते हुए, दिखते हैं, प्रॉपर विजिबल होते हैं। जो लोग जैसे मान लो लेट नाइट मूवी छोड़कर आ रहे होते हैं वहां से, तो उनको मजदूर काम करते हुए दिखते हैं, और कभी कभी बहुत गंदी हालत में दिखते हैं कि किसी का खून लथपथ है, कोई ऐसा करके। कई लोगों ने ये कंप्लेन रिपोर्ट करी है। एक बार तो कानपुर में पेपर में भी छप गया था कि मतलब इज दैट मॉल इज हॉन्टेड, उसका बेसमेंट हॉन्टेड है। पर उस बेसमेंट में आप आज भी जाएंगे तो उस बेसमेंट में गाड़ी ना के बराबर खड़ी होती है। B2 बेसमेंट है वो, उसमें नहीं खड़ी होती गाड़ी, B1 पे खड़ी होती है। तो ये बड़ा ही एक अजीब सा सिनेरियो, और उसमें कोई जाता भी नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियां खड़ी रहती हैं जो अचानक से आ गए, उन्होंने लगा दिया, पर शायद आज भी वो चीज रिपोर्ट होती है। कमिंग बैक टू ये नोएडा वाला मॉल,
मुझे एक दिन पता चला राम अशोक जी से कि नोएडा में ना एक मॉल है, वो हॉन्टेड है। मैंने कहा राम अशोक जी मॉल कैसे हॉन्टेड हो सकता है, मतलब ये तो एक सोचने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस मॉल में लाखों लोगों की मौत हुई हो एक टाइम पे, उस मॉल को अचानक से बंद कर दिया गया हो किसी वजह से। या उन्होंने एक चीज और बताई राहुल, उन्होंने बोला कि या उस मॉल में किसी की शॉप हो उदाहरण के तौर पे, ठीक है, और वो शॉप चल ना रही हो और अचानक से मॉल के बंद होने का एक आदेश आया हो और उस शॉप का जो ओनर है या फिर जिसने भी वो मर्चेंडाइज ली है उसने सुसाइड कर ली हो। इस टेंशन में आके कि मॉल बंद हो रहा है, अब मेरा गुजारा कैसे होगा। खैर तो मुझे काफी रिलेटेबल लग रहा है, काफी रिलेटेबल। और उसके बाद जब हम लोग गए तो मेरे साथ 3-4 लोग और थे। जब उस मॉल के बाहर पहुंचते हैं तो तब तक मुझे काफी कुछ पता चल चुका होता है उस मॉल के बारे में, कि लोगों को वहां पर एक बढ़िया एकदम सूट बूट में बढ़िया सा एक इंसान दिखता है राहुल, जिसके हाथ में एक अटैची होती है बाय द वे। और वो ऑन रोड, बता रहा हूं मैं आपको, रात के करीब 1:30-2 बजे के आसपास, और वो ऑन रोड किसी को रोकता है, बोलता है कि ये पैसे ले लो, बस इस मॉल में चल दो, इस मॉल की अर्जी लगा दो। ये रात के 2 बजे की बात हो रही है। एग्जैक्टली, मतलब कई लोगों ने ये रिपोर्ट वही किया, नोएडा वाले मॉल की, वही नोएडा वाले मॉल की। तो वो जो आदमी है वो ये कहता है कि इस मॉल की अर्जी लगा दो ताकि ये मॉल फिर से शुरू हो सके। ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार वाले, बहुत सारे ऐसे ट्रक वाले, अच्छा कार ट्रक वाले चलो मान लेते हैं कि ट्रक वाले जो होते हैं वो उन्होंने दारू वगैरह पी ली होगी, उनको होश नहीं होगा, पर कई सारे ऐसे राहुल वकीलों को भी ये वो हुआ है, पता है आपको। कई सारे वकीलों की गाड़ियां रुकी हैं और उसी मॉल के आगे, उसी मॉल के ठीक आगे, मतलब एक रोड है, मेन रोड है, और वो मॉल साइड में बना हुआ है। तो वहां पर कई सारे एडवोकेट्स को भी ये हुआ है कि आदमी ने पूछा है कि यहाँ पर मॉल में कितने दिनों से हम लोगों को आपने अकेले रखा है, यहाँ की अर्जी आप लोग कब ले रहे हैं, यहाँ की आप जो अर्जी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगा दीजिए, इस मॉल को शुरू करवाइए, हम बहुत परेशान हैं। बाय द वे ये जो स्पिरिट है ये कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ अपनी बात कहती है, और इसके हाथ में पैसों से भरा एक बैग होता है। बाय द वे पैसों से भरा एक बैग होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुमने हाँ कर दिया, तुमने कहा कि चलो ठीक है हम कर देंगे, तो वो पैसों से भरा बैग तुम्हें दे देगा, ऐसा करके। पर ऐसा मतलब अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा लोगों की केवल अवधारणाएं हैं कि ऐसा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद जब हम लोग वहां जाते हैं तो हमें लगा कि क्या मॉल के बाहर हॉन्टिंग्स हो रखी होंगी। खैर अजीब सी जगह भी थी, आसपास कुछ था नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रहे थे कई सारे, और वो जो मॉल था बड़ा अंधेरे में था पूरा मॉल। वो मॉल कहाँ पे था, आप थोड़ा बता सकते हो उस बारे में? मैं एग्जैक्ट उस समय ज्यादा नोएडा के बारे में जानता नहीं था, तो नोएडा में ही कहीं, नोएडा गाजियाबाद के बीच में ही कहीं वो मॉल था। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता है कि क्या है वो मॉल। लेकिन जब हम लोग उधर गए तो बेसिकली मैं राम अशोक जी के साथ गया था, तो मुझे ज्यादा उसके बारे में इतना नॉलेज थी नहीं। अब राहुल वहां जाने के बाद राम अशोक जी ने बोला कि चलो अंदर चलते हैं। हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब उस समय आप कुछ भी कह लें, बाय द वे वो पूर्णिमा का दिन था, अमावस्या भी नहीं, वो उस समय पूर्णिमा चल रही थी और ग्रहण चल रहा था। तो ग्रहण मतलब चल नहीं रहा था, ग्रहण आने वाला था। तो हम लोग जब आगे गए तो क्या देखते हैं राहुल की कम से कम 15-20 कुत्ते पागलों की तरह भौंकते हुए वहीं खड़े हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि उनके इलाके में आ गए, अरे भौंकने लगे वो लोग, कुत्ते लोग। कुत्तों का भौंकना ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी राहुल, पर राम अशोक जी ने भी वो वीडियो बनाया है, कभी मैं आपको उसकी आवाज सुनाऊंगा। तो वो जो कुत्ते भौंक रहे थे ना, बड़े अजीब तरीके से भौंक रहे थे सारे के सारे, और एक ही लय में। कुत्तों के भौंकने की लय हमेशा अलग होती है, चाहे वो कोई भी कुत्ता ले लो। वो सारे कुत्ते एक लय में भौंक रहे थे, तो और भी ज्यादा क्रीपी लग रहा था वो सुनने में। ये मॉल के अंदर या मॉल के बाहर? अभी तो मॉल में एंट्री भी नहीं करी। अच्छा, मॉल के बाहर ही? मॉल के बाहर का जो थोड़ा खाली एरिया नहीं होता है वहां पे, जहाँ पार्किंग वगैरह होती है, तो वहां पे ये भौंकने लगे। अच्छा, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि उधर अंदर एक गार्ड लेटा हुआ है नीचे। तो गार्ड से हम पूछते हैं कि क्या हम अंदर जा सकते हैं, तो गार्ड साफ मना कर देता है कि नहीं, मालिक का परमिशन नहीं है अंदर जाने का। खैर गार्ड को जैसे तैसे हम लोग मनाते हैं, उसको थोड़े बहुत पैसे वगैरह दे के, और अब जैसे भी वो मान जाए तो मानता है। उसके बाद हम लोग मॉल के अंदर जाते हैं राहुल। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मॉल के अंदर जाने पर मतलब बाहर से ऐसा लग रहा था कितना अंधेरा है। जैसे ही हम लोग अंदर गए हैं मॉल के, मतलब हल्का हल्का ऐसा लगा कि रोशनी है, वो जो चांद की रोशनी होती है ना राहुल, वो हल्की हल्की कहीं कहीं पे पड़ रही है। आप ऐसा इमेजिन करो, एक कमरा है अंधेरा और कहीं कहीं पर चांद की रोशनी पड़ रही है। इस तरीके से मॉल के अंदर का सिनेरियो था, क्योंकि ऊपर से कहीं कहीं पे खुला हुआ था वो मॉल।
उसके बाद हम लोग जा रहे हैं तो कभी कभी हम राम अशोक जी को देख पा रहे हैं, कभी कभी वो हमें देख पा रहे हैं। इतना अंधेरा था उस मॉल में? काफी अंधेरा, मतलब उस टाइम में मॉल बन रहा था या बनना बंद हो बन गया? चुका था बन चुका और था। चल चुका था, उसके बाद बंद हो चुका था वैसा। अच्छा, ओके। और अभी भी शॉप्स वगैरह थी अंदर, मतलब प्रॉपर ये मॉल अब वापस चालू हो गया, लाइक रनिंग है? नहीं, अच्छा, तब से मॉल बंद अभी ही भी है। बंद है, अभी भी बंद है, वो चालू होगा भी नहीं कभी। अच्छा, मैंने राहुल आपको पहले ही बताया कि मुझे फोबिया है थोड़ा जोकर वगैरह से, राइट जी। बचपन में फोबिया था, तो पता नहीं अब ये कोइंसिडेंस था या एक रियलिटी थी। जैसे ही मैं गया हूं अंदर, मैंने साइड में शॉप देखी है, आर्चीज की शॉप थी शायद वो, या किसी कुछ तो होगा, गिफ्ट शॉप थी, तो जी। उसमें सबसे सामने जोकर ही लटका हुआ है। मैं देख के बहुत डरा, लेकिन मैं थोड़ी देर रुका, मैंने कहा कि हो सकता है ये दिमाग का एक वहम हो, एक तरीके की बस केवल साजिश हो। थोड़ा और आगे जाते हैं, वहां पे जैसे तैसे टॉर्च जला के तो देखते हैं कि नीचे बहुत अब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है या फिर बन चुका होता है, बन के टूटा हुआ मॉल होता है, कैसा होता है, गंदगी पड़ी होती है चारों तरफ। तो अचानक से हम देखते हैं कि एक सांप है, वो बहुत स्पीड में निकलते हुए किसी दूसरी तरफ जा रहा है, मतलब तो ये एक बार देखा, लेकिन राहुल ऐसा 3 बार हुआ लगातार। 3 बार हुआ? 3 बार लगातार हुआ, मतलब हम लोग Okay. देख रहे हैं कि चलो एक बार सांप चला गया होगा, बड़ा सांप होगा, दूसरी बार फिर से एक सांप जाता है उधर ही, मतलब एक गैलरी टाइप की थी अंदर से, शायद वो वॉशरूम की तरफ इशारा कर रहा होगा या किसी तरफ, तो Possibly. वो सारे के सारे सांप एक ही तरफ जा रहे हैं। मैं और राम अशोक जी वहां पर क्या देखते हैं कि अंदर राहुल कुछ ऐसा है जैसे एक औरत लेटी हो, पूरी पूरी स्ट्रेट लेटी हो, ऐसा हेलुसिनेट होता है, अगेन ऐसा विजिबल नहीं हो रहा था हम लोगों को। ओके। उस अंधेरे में जिधर से सांप जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक तरीके का योग कर रही हो लेट कर, मतलब औरत है वो लेटी हुई है और उसके दोनों पैर हवा में है, मतलब दोनों पैर ऊपर हैं, और हाथ से उसके कोई मुद्राएं बनी हो। और अगेन ये अगर सिर्फ मेरा हेलुसिनेशन होता तो मुझे दिखता, यही सेम चीज राम अशोक जी को भी दिखी। सबको दिख रहा था? हाँ, जितने भी और लोग थे मेरे साथ, 2-3 लोग, सभी को ये चीज दिख रहा था। ओके। शायद वहां पर कोई औरत हो, हमारे दिमाग में ये था, लेकिन होता है ना कि कभी कभी खंडहरों में जो बस्ती के जो लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो जाके बस जाते हैं ताकि उनको रहने की जगह मिले। तो मैंने एक ईंटा उठाया और उधर मारा, मतलब उस अंधेरे में उस तरफ फेंका। अब राहुल अगर ईंटा फेंकते हो तो कैसी आवाज आती? टक से गिरने की आवाज आएगी और उसके उछलने की आवाज आएगी जी। पर जब उस फिगर के ऊपर फेंका जो हल्का हल्का सा विजिबल हो रहा था, आवाज नहीं आई, जैसे किसी शरीर पर लगता है वैसी आवाज आ रही थी। आपने जिस लेडी के बारे में बात जिस की, लेडी उसका के हाथ बारे फैला हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा क्रीपी था हमारे लिए वो, शायद सुनने वालों को ना लगे लेकिन देखने वालों में तो खैर होश उड़ गए थे हमारे। तो राम अशोक जी ने बोला एक और पत्थर फेंको, थोड़ा बड़ा, तो बड़ा पत्थर फेंका तो फिर से आवाज नहीं आई। आगे बढ़ते हैं टॉर्च मारते हुए तो देखा वहां पे कुछ नहीं है, ईंटा गिरा पड़ा और ईंटा टूटा है, बाय द वे जो बड़ा ईंटा फेंका था वो टूट के गिरा हुआ है। तो ना उसके टूटने की आवाज आई है, ना ही उसके गिरने की आवाज आई है। आवाज आई भी है तो ऐसी जैसे किसी बॉडी पर गिरता है, दब से ऐसे करके आवाज आती है। अब लेडी और योग इसका कुछ मैटर बन नहीं रहा था। राम अशोक जी से भी पूछा कि यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला कुछ लग नहीं रहा है उनको। ये देखने के बावजूद उन्होंने बोला कि कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब उस समय तो जब हम लोग आगे पहुंच गए जिस स्थल पर ये हो रहा था, जहाँ पे ये हो रहा था, वहां पर तो कुछ नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग पहले फ्लोर पे गए राहुल। अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। पहले फ्लोर पे कपड़ों की दुकानें थी, मतलब हो रही होंगी कभी ना कभी। तो जो उसमें वो मूर्तियां नहीं बनी होती हैं, जो क्या बोलते हैं उनके मैनिक्विन्स होते हैं। तो मेरा जो एक दोस्त था उसने देखा कि एक बंदा है जो प्रॉपर मतलब शर्ट वर्ट पहने हुए, वो चल के आ रहा है, वो मैनिक्विन चल रहा है, मैनिक्विन चल रहा है, उसने ऐसा नोट किया। ओके। हम लोगों ने देखा तो वहीं पे वो खड़ा हुआ था। तो उसने बोला भाई इसमें हरकत हो रही थी, ये आगे की ओर चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग नाइट एट द म्यूजियम नहीं देख रहे हैं कि अंदर फंस गए हैं तो अब यहाँ पे सब चीजें जिंदा हो जाएं। खैर जी। शायद वो उसका डर होगा या कुछ, क्योंकि बहुत देर हम लोग उस मैनिक्विन के पास खड़े रहे और K2 मीटर लगाते रहे लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। पर हाँ, नीचे जहाँ लेडी थी वहां K2 मीटर लगाने से K2 मीटर ब्लिंक करने लगा बहुत जोर जोर से, और मतलब आउट ऑफ नोवेयर बहुत गंदे तरीके से ब्लिंक कर रहा था। और पहले फ्लोर पर तो इतना ब्लिंक कर रहा था, हम लोग जहां जा रहे थे वहां ब्लिंक हो रहा है। तो हम लोग खैर थोड़ा और आगे पहुंचे तो एक जगह जैसे रास्ता बंद हो जाता है मॉल का, जैसे आप पहले फ्लोर पे जाए तो एक रास्ता बंद हो जाता है। तो रास्ता जहां बंद हो रहा था उस दुकान में बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है K2 मीटर। उस दुकान के अंदर अच्छा ताला वाला बंद था तो अंदर जा नहीं सकते थे, तो टॉर्च मार के फिलहाल हम लोग देख रहे थे। आप लोग रात में गए थे राइट? ये रात का सीन है, करीबन 11 बजे के आसपास का, 10:30-11 के आसपास का। बहुत ज्यादा लेट भी सही नहीं होता ना, फिर पुलिस भी नहीं अलाउ करती है ऐसा करके।
तो वहां पहुंचे हैं राहुल, और जब टॉर्च मारी है हम लोगों ने तो राम अशोक जी को दिखा है कि एक जो बंदा है अंदर, मतलब उन्हें दिखा है कि अंदर जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो सामान दे रहा है ऐसा करके, वो सामान ऐसे हाथ आगे करके खड़ा हुआ है जब उन्होंने टॉर्च मारी है काउंटर पे। तो ये मैनिक्विन या आपका हेलुसिनेशन? उन्हें हेलुसिनेट हुआ या फिर उन्हें दिखा जो भी था, उन्हें ऐसा लगा कि एक बंदा है जो वहां खड़े होकर कुछ दे रहा है, कुछ सामान दे रहा है। ओके। और उसका चेहरा पूरी तरीके से गला हुआ है, पूरा उसका चेहरा जो है एकदम गीला गीला निकल रहा है उसके चेहरे से कुछ। तो उन्होंने हमसे बोला, तो उन्होंने बताया नहीं उस समय कि क्या हो रहा है, उन्होंने बोला यहाँ से चलो जी। मीनवाइल मैं नहीं जा रहा था, मैं भी बार बार ऐसे झांक झांक के देख रहा था, तो मुझे कुछ नहीं दिखा। हाँ, बस मुझे एक ऐसा लगा अंदर जानवर है कोई, मतलब कोई तो मूव कर रहा है, छिपकली विपकली या तो कुछ तो ऐसा होगा। तो मैंने उसको नोटिस नहीं किया। आगे जाने लगे तो राम अशोक जी ने बोला पीछे मुड़ के मत देखना गलती से भी। और हमारे साथ जो एक बंदा था वो पीछे मुड़ के देख रहा है, बट पीछे तो कुछ था नहीं जी। मुड़ के देखने के बाद जब वो आगे मुड़ता है तो वो अचानक से ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे हम सबसे डर लग रहा है। जो आपके साथ आए थे दोस्त? जो साथ था वही। वो कहने लगा तुम राम अशोक नहीं हो, तुम उसकी आत्मा हो या कुछ ऐसा, और सभी से कहने लगा कि तुम कोई और। कितने लोग गए थे साथ में? 6 लोग थे टोटल, 6 या 7 लोग थे। ओके। तो वो सबसे कहने लगा कि तुम नहीं हो, मतलब वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा। कहता मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो, तुम लोग यहाँ मुझे जबरदस्ती ले आए हो। और वो लगातार बोल रहा है ये चीज, मतलब वो ऐसा भी नहीं कि कोई बॉडी की हरकत करके बोल रहा हो, वो चुपचाप खड़ा होकर बोल रहा है कि हमें निकालो, हमें निकालो, हमें निकालो। खैर वो उसको पकड़ के ले जा रहे हैं तो जा रहा है साथ में, लेकिन वो बार बार कह रहा है मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो समाओ उसको बाहर कर ही आए हम लोग, नहीं तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता। और बाहर करके आए हैं, उसको गाड़ी के पास खड़ा किया है, एक बंदा और उसके पास खड़ा हुआ है। अंदर हम लोग फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उस बंदे का फोन आता है जो बाहर खड़ा था उसके साथ में, वो कहता है कि ये सब कुछ बोल रहा है जो तुम अंदर कर रहे हो। मैंने ये बोला कि हम लोग इस समय 2nd फ्लोर पे हैं और रिसर्च कर रहे हैं आसपास के वॉशरूम और जो भी अलग अलग जगह हैं। तो उधर से वो बंदा बोल रहा है कि 2nd फ्लोर में जहां पर तुम खड़े हो उसके साइड में देखो एक दुकान और है, वो तुम लोगों ने सर्च नहीं करी, वो दुकान खुली हुई है। और वो एकदम नंब होके बोल रहा है वो लड़का, वो पैरानॉर्मल का वो बाहर आ चुका है, मॉल के बाहर आ चुका है। हाँ, वो तो मॉल के बाहर है, उसको तो पहले ही बाहर किसी के साथ ऑब्वियसली। हाँ, और तो वो वही बोल रहा है। ओके। मैंने कहा मेरी उससे बात कराओ, तो उसने कहा कि राम अशोक जी से बोलो 2 कदम पीछे आ जाएं, आगे मत जाएं। मतलब वो एक्चुअली ऐसे बोल रहा है। अच्छा, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज मतलब सिर्फ टेक्निकल चीजों में है कि मतलब K2 मीटर्स वगैरह ये सब देखना और समझना। तो राम अशोक जी ने कहा कि पागल वागल हो गया क्या, बात कराओ मेरी उससे। जब मैंने बात कराई तो वो उनसे कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम शांत, और बहुत तेज खुसफुसा के उसने फोन काट दिया। कुछ बोला है, खुसफुसा के फोन काट दिया उसने। उसके ऊपर जाने का ऑप्शन था नहीं क्योंकि सीढ़ियां टूटी हुई थी, फिर हम लोग जा नहीं सकते थे। राहुल, हम लोग नीचे आ रहे हैं, ये अब एंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन था। इन्वेस्टिगेशन में इतना समझ में आया कि वहां पर आत्माएं हैं, 100% है, ठीक है। अब शायद हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन ज्यादा एक्टिवेट थी, क्योंकि उसके बाद भी एक बार गए हैं तो उस समय कुछ नहीं मिला हम लोगों को, बहुत नॉर्मल था। लेकिन हम लोग ग्रहण से पहले गए थे तो उस दिन आत्माओं का एक्टिवेट होना बनता है। हम लोग नीचे उतर रहे थे तो हम सबको क्या लगा कि जैसे ऊपर से आपके बालों को कोई हाथ टच कर रहा है ना, ऐसे करके। जी। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बाल को कोई टच कर रहा है बार बार। और जब हम लोगों ने ऊपर मुंह करके देखा है तो जो बाउंड्रीज होती हैं, ऐसा लगा है कि बाउंड्रीज में से कोई झांक रहा है। बाउंड्री एज इन छत की बाउंड्री की बात? हाँ, जो छत की बाउंड्रीज होती, छत क्या मतलब 3rd फ्लोर की जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री बनी हुई थी, तो जिसे नीचे देख सकते हो, ऐसा लगा कि कोई झांक रहा है और हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बट अगेन हम लोग 1st फ्लोर पे थे तो उसका हाथ हमारे सर तक कैसे आएगा, कोई ऑप्शन नहीं, पूरा ऊपर खुला हुआ। ये सारी चीजें हम लोगों को हुई हैं। और उसके बाद जब हम बाहर आने वाले हैं तो हमें बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से आने लगी। एक बच्चा जो कि रो रहा है जैसे उसको दूध ना मिला हो या फिर कुछ कहना चाहता हो एक तरीके से। इंस्ट्रक्शन साफ ये था कि कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। बाहर आए और वो जो बंदा था जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, जो हम लोगों के बारे में बताया, पीछे मुड़ के देखा था, वो जब हम आए हैं तो वो बच्चों की तरह रो रहा है जोर जोर से। और जो मेरे साथ वाला एक दोस्त था जो उसके साथ खड़ा था जी, वो कह रहा है भाई ये पिछले 15 मिनट से ऐसे ही रो रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा है। और बार बार उसके शब्द ये थे कि तुमने हमें देखा नहीं, तुमने हमें देखा नहीं। ये बड़ा स्ट्रेंज था मेरे लिए। और वो बार बार रोए जा रहा है, कह रहा है तुमने हमें नहीं देखा, तुमने हमें नहीं देखा, तुमने सबको देखा, तुमने हमें नहीं देखा। उसको बैठाला और जैसे ही हम लोग मॉल से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर निकले होंगे, जी, क्योंकि उसके बाद हमारा अगला टारगेट था राहुल पोस्टमार्टम हाउस का।
जो नोएडा पोस्टमार्टम हाउस एक ये बना उसी हुआ, दिन की बात है। ये उसी दिन की बात है, सेम डे Okay. हम लोगों को करना था। बीच में बाकी लोग जो थे, ये जो दोस्त था इसको भेज दिया गया। आई थिंक वो पोस्टमार्टम जो हाउस के बाहर आप लोगों ने वीडियो बनाया था वहां जाते हुए। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें कुछ लोगों को हम भेज चुके थे वापस। उसमें तो सिर्फ सिलेक्टेड लोग थे जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, जिनको Okay. इन्वेस्टिगेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। ओके तो सिर्फ वही लोग थे। बाकी जो इसको और एक दोस्त को और इसके साथ एक और दोस्त था, उन सबको हम लोगों ने भेज दिया। कोई जरूरत नहीं थी मतलब ऐसा करने की। और वो जैसे ही सीमा से बाहर निकला है, 3-4 किलोमीटर आउट हो गया है, जी। वो एकदम से होश में आता है और कहता है कि हम गाड़ी में कैसे आ गए, और बोल रहा है कि राम अशोक जी आपने मेरे ऊपर कुछ किया है, मुझे याद नहीं है, ऐसा वैसा। वो उनको ब्लेम करे पड़ा है, मतलब जो कि उसके साथ चीजें हो रही है, उसको खुद को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो ब्लेम Right. करे पड़ा बेवजह का। तो फिर उसको फिर जैसे तैसे घर भेज दिया गया। उसको स्ट्रिक्टली ये बोला गया कि इस मॉल में दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आओगे। नाउ मैंने यहाँ पर उनसे पूछा कि ऐसा क्या था आखिर इस मॉल में जो हम लोगों में से किसी पर असर नहीं किया बट इस पर कर गया। पर उसने पलट के पीछे भी देखा था। पलट के वही है, उसने 2-3 चीजें गलती भी करी कि पलट कर पीछे देखा। ऑल्सो कि तुम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो और कहीं पर जा रहे हो तो तुम्हें पाक साफ होके जाना चाहिए। तुम्हें एक नहा धो के आराम से जाओ, ऐसा भी नहीं कि तुम पागलपन में जा रहे हो। हम लोग भी कहीं अगर जाते हैं राहुल, तो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब मुंह उठाए और चल दिए, नहीं। Right. उसकी बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। खुद को और जो आपके साथ जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ना कहीं आप किसी जगह रिसर्च करने के लायक बनते हो। Right. वो बंदा नहा कर नहीं आया था, पहला। दूसरा, उसने सेक्स वगैरह किया होगा, कुछ अदर एक्टिविटीज करी होंगी। तो ऐसा कहते हैं कि ये इतना ज्यादा जब अनप्योर होके कोई जाता है या फिर इस तरह से जाता है, और ऊपर से उसने नॉनवेज भी खाया हुआ था राहुल, तो उसने बताया नहीं। ये तीनों चीज उसने नहीं बताई हमें, तो इसीलिए ये चीजें उस पर ज्यादा असर करी। और आज भी राहुल मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक बार अभी रिसेंट में ही हम लोग निकले थे उस मॉल के सामने से, तो वो कहता है कि मॉल ले चलो हमको। मतलब आप समझ रहे हो, वो कह रहा है कि मुझे मॉल ले चलो। हम लोग तो बोल रहे थे कि जाओ खुद चले जाओ। आवाज में, होशो हवास में कह रहा है कि मुझे मॉल ले चलो भाई, मुझे जाना है। तो अब उसके अंदर एक अजीब सा फोबिया आ गया है कि ये वो रिसर्च कर नहीं पाया, इस वजह से उसे जाना है, या फिर उसके अंदर आज भी कोई नेगेटिव एंटिटी मौजूद है जो इस तरह से उसके साथ करवा रही है कहीं ना कहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी ऐसे एक नहीं राहुल, बहुत सारे मॉल मौजूद हैं। आप इवन जो आपने मुझे लखनऊ में दिखाया था, जो मॉल जिसमें हम लोग गए थे, वो मॉल मुझे बहुत बहुत ज्यादा अजीब लगा, बहुत प्रेशराइज टाइप का लगा उसका जो माहौल था। इवन वहां की दुकानें कुछ खुली हुई थी, मैं मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा था वहां की वाइब से, पता नहीं क्यों। क्या लखनऊ में कभी कोई ऐसे मॉल मौजूद है जिन्हें हॉन्टेड करार दिया गया हो या फिर कुछ ऐसा? मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, बट उड़ते उड़ते लोग बोलते हैं, which I don't really believe in। वहीं से बात है कि ये मॉल एक कब्रिस्तान पर बना है या कुछ इस तरह की चीज थी जी। और 90% केसेस राहुल ऐसे ही होते हैं कि या तो उस मॉल में कोई घटना हुई होती है बहुत ज्यादा, कोई मजदूरों के साथ या किसी चीज को लेके, और या तो उस मॉल की कोई बैक हिस्ट्री रही होती है, या तो ऑनर और या तो शॉपकीपर जो है वो किसी ट्रॉमा की वजह से उस जगह पे मर गया हो, और तभी शायद कोई मॉल हॉन्टेड कहलाए जाते हैं। अर्श, ये तो बात खैर मॉल की है। आई मीन मॉल में कुछ हॉन्टेड होना अपने आप में बहुत वियर्ड है, अपने आप में बहुत विचित्र है। बहुत जल्दी आप उसको यकीन करेंगे नहीं कि ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है कि मॉल के अंदर कुछ हो सकता है जी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, मुझे ऐसा लगता है ना, जहाँ पे ट्रॉमा और टॉर्चर एक सिनोनिमस उस जगहों के साथ, बिल्कुल, मतलब वहां का पर्यायवाची ही एक तरीके से। और मेरा ऐसा बड़ा स्ट्रांग मानना है कि इन जगहों में आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मली अब नॉर्मल होता जरूर होगा। क्या आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं? मैं हॉस्पिटल्स की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल्स के अलावा अर्श एक और जगह होती है जहाँ पे इंसान बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक माहौल में रहता है, और कहीं ना कहीं वो एक चीज जो है, एनर्जी जो डिस्टर्ब एनर्जी है, वो उसकी वाइब में वहां फैल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ जेलों की, एंड स्पेशली जो हमारे दिल्ली की, दुनिया की आई थिंक या इंडिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल।